हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। कौन सी थी वो एक्ट्रेस जिसने अमिताभ बच्चन पर लगाया जासूसी का आरोप? अपने अंतिम दिनों में भी नहीं मिला अपने परिवार का साथ और दर्दनाक तरीके से हुआ उनका निधन। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस हसीना की जिसने 70 और 80 के दशक में अपने एक्टिंग करियर की वजह से बॉलीवुड पर राज किया, कई सारी हिट फिल्में दी, कई सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब पागल खाने में उन्हें भर्ती कराया गया और अपने अंतिम दिनों में दर्दनाक तरीके से उनका निधन हुआ। निधन के 3 दिन तक इस बात से हर कोई अनजान था। इतना ही नहीं, उनके निधन के बाद भी इंडस्ट्री का कोई उनका दोस्त, उनका सहयोगी उनके साथ तक नहीं रहा। पागल खाने में जाने की वजह से धीरे-धीरे पूरी इंडस्ट्री उनसे दूर जा चुकी थी और इसी दौरान अमिताभ बच्चन से लेकर कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज पर एक्ट्रेस ने आरोप भी लगाए थे। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। आखिर कौन थी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसने अमिताभ बच्चन पर लगाया था जासूसी करवाने का आरोप? बॉलीवुड की वो हसीना जिसने अपने अंतिम क्षण तड़प तड़प कर गुजारे। आखिर क्या थी वो आखिरी ख्वाहिश जो ना हो सकी पूरी? हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस परवीन बाबी की। 70 और 80 के दशक की वो हसीना जो बॉलीवुड पर सिर्फ राज करने के लिए आई थी। अपनी फिल्मी करियर में सफलता हासिल करने वाली परवीन बोल्डनेस, ब्यूटीफुलनेस और स्टाइलिश लुक के लिए खूब जानी जाती थी। उनका बेहद बिंदास अंदाज लोगों को खूब पसंद आया था। एक्ट्रेस कई एक्टर्स के साथ काम कर चुकी थी, कई सुपरस्टार एक्टर्स जिसमें अमिताभ बच्चन, शशि कपूर का नाम भी जोड़ा जाता था। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली ग्लैमरस एक्ट्रेस में इनका नाम आता था, जिन पर आम लोग ही नहीं डायरेक्टर भी फिदा हो जाते थे। लेकिन करियर में जितनी सक्सेस हासिल हुई उतनी ही रियल जिंदगी में धोखे की शिकार हुई। एक ऐसी खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ा जिसने अदाकारा की जान ले ली। क्या आप जानते हैं कि परवीन बाबी ने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ साथ कई लोगों पर जासूसी कराने और जान लेने का गंभीर आरोप लगाया था। जैसे ही ये खबर अखबार में छपी, हर जगह सनसनी मच गई। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि परवीन बाबी ने ऐसा क्यों कहा। हालांकि मानसिक तौर पर बीमार होने की वजह से परवीन बाबी अपने मानसिक संतुलन को खो बैठी थी। कई तरीके के बयान उन्होंने दिए। परवीन बाबी की आखिर वो कौन सी इच्छा थी जो अधूरी रह गई? आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे। एक्ट्रेस जिन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपना परचम हासिल किया था। अपने एक्टिंग की दम पर हर किसी को लुभाने वाली बोल्डनेस की वजह से भी चर्चाओं में थी। परवीन बाबी का करियर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इंडस्ट्री की सफल फिल्मों के लिए एक्ट्रेस को जाना जाता था। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ में हुआ था। परवीन बाबी का जन्म वली मोहम्मद खान के घर हुआ। ये पश्तो के बाबी टाइम्स से थे। बता दें कि परवीन बाबी का ताल्लुक नवाबों के खानदान से हुआ था। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी से 14 साल बाद हुआ, लेकिन सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। अकेली मां ने ही अपनी बेटी को पाला, उनका पालन पोषण कर पढ़ाया लिखाया। अहमदाबाद की स्कूल से पढ़ाई पूरी करवाई तो परवीन बॉबी ने मॉडलिंग का करियर चुना। कॉलेज के दिनों में अपनी बोल्डनेस की वजह से भी परवीन जानी जाती थी। महज कम उम्र में परवीन ने सिगरेट पीनी शुरू कर दी थी। एक दिन कश लगाती हुई परवीन पर फिल्म मेकर BR इशारा की नज़र पड़ी और उन्होंने परवीन को हीरोइन बनाने की ठान ली। परवीन जब अपने करियर के पीक पर थी तब एक लाइलाज बीमारी की गिरफ्त में चली गई। एक समय तो ऐसा आया जब अमेरिका के एक पागल खाने में भी उन्हें रखा गया था। खुद वे रेंग रेंग कर चलती क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर वो खड़ी होंगी तो वो गिर जाएंगी। ऐसी थी आखिरी दिनों में परवीन बाबी की हालत। परवीन ने कभी भी अपनी बीमारी को स्वीकार नहीं किया था।
और इंडस्ट्री के लोगों पर ही उनके खिलाफ साजिश रचने और इमेज खराब करने का आरोप लगा दिया। परवीन कहती थी कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें जानबूझकर पागल करार देना चाहते हैं। परवीन के अजीबोगरीब बर्ताव के चलते ही इंडस्ट्री के लोग, उनके दोस्त उनसे दूरियां बरतने लगे। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। परवीन बाबी ने अपने इस गाने के बोल को निजी ज़िंदगी में भी अमल करना चाहा। शान से प्यार किया, एक बार नहीं 3 बार किया, लेकिन इसके बाद भी ना तो वो शान से जी पाई और ना ही शान से उनका निधन हो पाया। 3 बार दिल देने के बावजूद उन्हें सच्ची मोहब्बत हासिल न हो पाई। पहले परवीन बाबी का दिल डैनी डोंगबाजा पर आया, फिर कबीर बेदी और बाद में महेश भट्ट। तीनों की लव स्टोरी दर्दनाक तरीके से ख़त्म हुई। परवीन बाबी के निधन की बात करें तो वो भी काफ़ी दर्दनाक था। आखिर में उनके पास कोई भी नहीं था। बताया जाता है कि उनको गैंग्रीन हो गया था, जिसकी वजह से उनके पैर सड़ गए थे। वो व्हील चेयर पर थी। 3 दिनों तक उनके निधन के बाद उनका शव उनके घर में पड़ा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि भूख की वजह से और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ है। परवीन बाबी के निधन को देखने के बाद भी उनका कोई रिश्तेदार उनके पास नहीं था, लेकिन अचानक ही उनके कुछ दूर के रिश्तेदार उनके पास पहुंचे। एक्ट्रेस को ले जाकर दफनाया गया, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा पूरी ना हो सकी। परवीन की अंतिम इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाजों से हो। रिपोर्ट की माने तो कुछ महीने पहले ही परवीन बाबी ईसाई बनी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी अंतिम विदाई ईसाई रीति रिवाजों से करवाई जाए। हालांकि उनकी अंतिम विदाई मुस्लिम रिवाजों के हिसाब से की गई थी। परवीन बाबी, जिनकी कई सारी जो फिल्में हैं उन्हें याद किया जाता है, उनके जो गाने हैं वो आज भी लोगों के जुबान पर गाए जाते हैं, लेकिन इस एक्ट्रेस का इस तरीके से दर्दनाक निधन वाकई हर किसी के जो दिल को कचोट कर रख देता है। एक्ट्रेस की कई सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी उनके जो को एक्टर्स रहे हैं वो बताते हैं और उनके बीमारी के दिनों के किस्से को भी शेयर करते हैं। कैसे एक लाइलाज बीमारी से जूझने की वजह से उन्हें एक मानसिक तौर पर एक बड़ी जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने कभी भी इस बात को नहीं स्वीकारा कि वो मानसिक तौर पर बीमार हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।